बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ उपस्थित हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? कह रहा कि शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना यह भी धर्म के विरुद्ध है। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखो बच्चों, यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। गीता आज तुमसे कोई मिलने आया था। कह रहा है दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। गीता आज तुमसे कोई मिलने आया था। निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। गीता आज तुमसे कोई मिलने आया था, तो बात जब कोई किया जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? संबंधवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का, पुरुषवाचक सर्वनाम का या निश्चयवाचक सर्वनाम का? तो आपको बताना है कि कह रहा है कि सेंटेंस कह रहा है कि मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगी, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा उदाहरण, ये निजवाचक का उदाहरण है। तो तीसरे का उत्तर कैसे हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? ये, किसी, जो, ओ और आप। तो आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है। तो देखो बच्चों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है वो किसी है, अर्थात बी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पांचवा। कह रहा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कह रहा है उत्तम पुरुष सर्वनाम है तुम, मैं, वह और आप। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं, तुम, वह और आप, ये चार ऑप्शन है। तुम, मैं, वह और आप। तो आपको बताना है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम इसमें कौन है। तो बच्चों उत्तम पुरुष सर्वनाम जो है वो मैं है इसमें। बाकी तुम और आप ये दोनों मध्यम पुरुष हैं, और वह जो है वो अन्य पुरुष सर्वनाम है। चलिए अगला देखते हैं, छठवें में क्या कह रहा है। कुछ किस सर्वनाम का बोधक है? कह रहा है कि कुछ जो है वो किस सर्वनाम का बोधक है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का? तो बताना है कि वह किसका सर्वनाम का बोधक है। तो देखो बच्चों, यह डी हो जाएगा उत्तर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोधक है। चलिए सातवां देखिए क्या कह रहा है। तुम क्या खाना चाहते हो वाक्य किस सर्वनाम को दर्शाता है? कह रहा है कि तुम क्या खाना चाहते हो वाक्य किस सर्वनाम को दर्शाता है? निजवाचक सर्वनाम को, पुरुषवाचक सर्वनाम को, संबंधवाचक सर्वनाम को या प्रश्नवाचक सर्वनाम को? तो आपको बताना है, क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि तुम जो है क्या खाना चाहते हो, तो यह किस सर्वनाम को दर्शाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह निजवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होगा या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? तो देखो बच्चों, इसमें पूछा है कि क्या खाना चाहते हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, उत्तर डी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? तो डी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आठवां में क्या पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? पूछ रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? 9 सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है, 13 सर्वनाम है या 15 सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। 9 सर्वनाम है, 13 सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है या 15 सर्वनाम है? तो देखो बच्चों, हिंदी में कुल जो है वो 11 सर्वनाम है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11 है। चलिए नवा कह रहा है कि जिसकी कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है कि जिसकी कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो आपको बताना है कि जिसकी जो है वो कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है या पुरुषवाचक है? तो आपको बताना है। तो देखो बच्चों, जिसकी जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए
10वें में क्या पूछ रहा है, कह रहा है हम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। कह रहा है कि हम शब्द जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हम जो है वह किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखिए बच्चों, हम जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि जो करेगा सो भरेगा वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि जो करेगा सो भरेगा इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है। तो देखो बच्चों, 11 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए 12 में क्या कह रहा है, कह रहा वाक्य है, वाक्य जो लिखा है, कह रहा वहां कौन है में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। वाक्य वहां कौन है में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि जो वाक्य वहां कौन है दिया हुआ है इसमें कौन के नीचे रेखांकित किया गया है और आपको बताना है कि उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो बच्चों 12 का उत्तर हो जाएगा बी, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 13 में देखिए कह रहे हैं कि आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कह रहे हैं आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम है। ए निजीवाचक, बी मध्यम पुरुषवाचक, सी अन्य पुरुषवाचक और डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि आपने शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आप बताइए इसको कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो बच्चों, आपने शब्द में मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो बी उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा, 13 का बी हो जाएगा। चलिए 14 में कह रहा है कि तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। कह रहा है कि तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि तुम्हारा शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। तो बच्चों तुम्हारा शब्द जो है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। चलिए 15 में देखो क्या कह रहा है, कह रहा किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। कह रहा किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है। ए अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, बी इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है, सी कोई कुछ भी कहे हमें क्या, और डी कह रहा है कि आपका शुभ नाम क्या है। तो आपको यह बताना है कि इसमें किस वाक्य में जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो देखो बच्चों 15 का उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक, ए जो है अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और आपका शुभ नाम क्या है, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलो 16 का उत्तर देखो बाबू, और बताओ। कह रहा निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का समूह चयन कीजिए। कह रहा है कि निम्न वाक्य में से निजवाचक सर्वनाम का समूह चयन कीजिए। ये वयन हो गया है तो यहां चयन होगा। तो निम्न में से निजवाचक सर्वनाम का समूह चयन कीजिए। पहला है मैं खुद यह, बी है अपना खुद स्वयं, सी कह रहा है कि तुम जी क्या, और डी कह रहा है जैसा उसका कोई। तो आपको बताना है कि इन वाक्यों में सॉरी इनमें से कौन सा शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम के समूह का बोध करा रहा है। तो 16 का उत्तर बताइए। तो 16 का उत्तर बी सही हो जाएगा, अपना खुद और स्वयं हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है, यह कौन है जो चिल्ला रहा है में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि यह कौन है जो चिल्ला रहा है में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या इनमें से कोई नहीं है। तो 17 का उत्तर बताइए। कह रहा है कि यह कौन है जो चिल्ला रहा है। तो बच्चों यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तो 17 का उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, कह रहा है हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। कह रहा है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम का, बी निजवाचक सर्वनाम का, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम का और डी संबंधवाचक सर्वनाम का।
तो आपको बताना है कि हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। कह रहा है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ए यह क्या कर रहा है, बी रास्ते में कुछ खा लेना, सी गीता का घर यह नहीं है वह है, और डी मैं अपने आप चला जाऊंगा। तो आपको यह बताना है कि किस वाक्य में जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो 19 का उत्तर बताइए। तो बच्चों 19 का उत्तर सही हो जाएगा सी, गीता का घर यह नहीं वह है। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है। कह रहे निम्न में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक नहीं है। ए आप, बी कुछ, सी कोई, और डी किसी। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक नहीं है। तो बच्चों इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो 20 का ए सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि तू वह और हम किस सर्वनाम के शब्द हैं। कह रहे कि तू वह हम किस सर्वनाम के शब्द हैं। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम, और डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है 21 का उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, यह सभी जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए 22 में देखिए कह रहे हैं, जो सो जैसा वैसा शब्दों में सर्वनाम है। कह रहे कि जो सो जैसा वैसा शब्दों में सर्वनाम है। ए निश्चयवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक, और डी कोई नहीं। तो 22 का उत्तर देना है कि आपको बताना है कि ये शब्द जो है वो किस सर्वनाम के उदाहरण है। तो 22 का उत्तर बताइए। तो बच्चों हो जाएंगे ये सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, कह रहा सब्जियां कौन लाया था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा कि सब्जियां कौन लाया था, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी निजवाचक सर्वनाम। तो 23 का उत्तर बताइए कि सब्जियां कौन लाया था। तो बच्चों ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैं अपने जूते स्वयं साफ करता हूं, वाक्य सर्वनाम के कौन से भेद को अभिहित कर रहा है। कह रहा है कि मैं अपने जूते स्वयं साफ करता हूं, वाक्य सर्वनाम के कौन से भेद को अभिहित कर रहा है। ए संबंधवाचक सर्वनाम को, बी निजवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक, और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम को। तो 24 का उत्तर बताना है कि यह जो लिखा हुआ वाक्य है यह किस सर्वनाम का भेद है। तो बच्चों यह जो है निजवाचक सर्वनाम का भेद है। तो बी उत्तर जो है 24 का सही हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे ये भारतवासी हैं और वे प्रवासी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। कह रहे ये भारतवासी हैं वे प्रवासी, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। ए संबंधवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम, और डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको इसका उत्तर बताना है। तो बच्चों जो रेखांकित है वे सभी के सभी जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। तो 25 का उत्तर बी हो जाएगा। चलिए 26 में क्या कह रहा है, कह रहा मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। कह रहा मुझे शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी संबंधवाचक सर्वनाम, सी निजवाचक सर्वनाम, और डी निश्चयवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो मुझे बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहे दिया गया वाक्य किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। ज्ञात कीजिए आज हम कहीं जाएंगे। कह रहा है कि दिया गया वाक्य किस सर्वनाम के भेद का उदाहरण है। ज्ञात कीजिए आज हम कहीं जाएंगे। तो आपको बताना है कि यह किस सर्वनाम का भेद है। पुरुषवाचक सर्वनाम का है, संबंधवाचक सर्वनाम का है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है। तो 27 का उत्तर क्या होगा। तो बच्चों ये 27 का उत्तर डी हो जाएगा। आज हम कहीं जाएंगे पता नहीं है। चलिए 28 में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे तुम्हारे लिए किसी का फोन है। यह वाक्य किस उदाहरण का उचित, किस सर्वनाम का उचित उदाहरण है। कह रहा है कि तुम्हारे लिए किसी का फोन है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उचित उदाहरण है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो 28 का उत्तर बताइए।
कह रहा है कि तुम्हारे लिए किसी का फोन है, तो पता नहीं है कि किसका फोन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 29 में देखिए क्या कह रहे हैं। कर के निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। तो आपको बताना है कि इसमें किस प्रकार का सर्वनाम है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या संबंधवाचक है। तो 29 का उत्तर बताइए। तो बच्चों इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, अर्थात उत्तर सी सही हो जाएगा। चलिए और आज का अंतिम सवाल कह रहा है कि निम्न विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए दो दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हो। देखो कोई आया है, कह रहा है देखो कोई आया है, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो बच्चों यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, अर्थात उत्तर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यदि आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।